हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत सौरव आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। और आज मैं इस सेशन में रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्वेश्चंस के साथ साथ यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस में इसे अप्लाई किया जाता है। और आप लोगों को मालूम है कि एसएससी कांस्टेबल का वैकेंसीज आया हुआ है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इस सेशन में मैं उन सारे क्वेश्चंस को टारगेट किए हैं जो कि एसएससी के जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ या फिर जीडी हो। चलिए सेशन को लेट ना करते हुए यहाँ पे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ते टॉप 25 क्वेश्चंस की ओर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का है, नेम है लेट्स क्वालिफाई नाउ। आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पीडीएफ भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। रीजनिंग फॉर एसएससी कांस्टेबल पार्ट 1, आज मैं इसका पार्ट 1 लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। 2023 में टीयर 1 में पूछा गया है ना, 18/7/2023 को। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस देख रहे हैं आप, ये सीरीज जो क्या दिया गया है, एम है, एन बी डैश सी एम डैश डैश डब्ल्यू सी एम एन बी डैश डैश एम डैश डैश वाई सी। अब इसे हमें इस एक तरीके से बांटना है कि एक हमें एग्जैक्ट पैटर्न मिल जाए। तो इसे मैं मान लूँ कि मैं इसे 4-4 पार्ट में या 5-5 पार्ट में बांटूं, तो एकदम से भी छोटे पार्ट में भी नहीं बांटना है और एकदम से भी बड़े पार्ट में नहीं बांटना है। हमें इस तरीके से बांटना है कि एक पैटर्न हमें मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं सबसे पहले इसे 5-5 पार्ट में बांट रहा हूँ। 1 2 3 4 5 ये हो गए, 1 2 3 एंड 4 5। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एम एन बी आ गया है, यहाँ पे एम एन बी आया है और लास्ट में सी है। मीन्स यहाँ पे मान लो कि मैं सी को दे देता हूँ और अगर मैं इसके साथ मिलाऊं इस वाले लेटर के साथ तो यहाँ पे वाई है, एम एन बी वाई सी। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं इस वाले पैटर्न को देखूं तो एम डैश डैश डब्ल्यू सी ये दिया गया, एम डैश डब्ल्यू सी। मीन्स यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे वाई है। अच्छा इसके बाद एम एन बी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे बी होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे बी होगा, ये चीजें हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न को तो आप मेरी बात को समझना चाहें तो देखिए यहाँ पे W का यूज किया गया, यहाँ पे Y का यूज किया गया है। इसका मतलब ये WXY यूज किया गया, WXY यूज किया गया है। क्लियर है? तो W के पहले कौन सा लेटर आता है? V आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? V N B। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा X C N B और यही हमारा राइट आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको ये जो एनालॉजी नंबर सेट का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आजकल ट्रेंड बने हुए हैं। काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, है ना। इस क्वेश्चन में देखिए जो पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, वही पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट करना होगा कि कौन से यहाँ पे चलेगा। और ये दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को आप चेक कर लो, अगर ये सही है तो उसी पैटर्न से आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये दिया गया 12, यहाँ पे है 40 और यहाँ पे दिया गया 14। अगर मैं ये बात करूँ तो ये 12 है और ये 14 है, ये दोनों से 40 आया कैसे होगा, हमें इन चीजों पे ध्यान देना। क्लियर है? अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 26 और 26 में मैं 14 को जोड़ दूं तब आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई बाय 2 तो 28 एंड प्लस 2 कर दे तो भी 40 आएगा। और 15 प्लस 9 ये आ जाएगा कितना, 24 एंड प्लस 9 दोनों तरीके से आ रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आप इसे क्या मान लो, ए मान लो, इसे क्या मान लो, बी मान लो और इसे क्या मान लो, सी मान लो। हमने क्या काम किया कि ये जो सी है, सी में मल्टीप्लाई 2 कर दिया और जो रिजल्ट आए हैं इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया किसे, सी को, सॉरी ए को। तब ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। क्लियर है? किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। अगर ये सही है तो यहाँ पर ये जो दिया गया 15
और ये जो 33 और ये जो 9 है, इसमें भी देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 15 को ए मानो, 33 को बी मानो और 9 को सी मानो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 15, तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, ये 18 एंड प्लस ये आ जाएगा आपका किसके बराबर 15 प्लस 15 मीन्स 32। अच्छा मैं इस वाले की अगर मैं बात करूं इस वाले में, तो इस वाले में क्या हो जाएगा 14 एंड मल्टीप्लाई 2, जितना आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे 12 को, तो ये बराबर आ जाएगा किसके 40 के। मतलब ये हमारा पैटर्न सही हो गया। अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग चेक करूं, तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं तो ये क्या दिया गया है। ये अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 35 जो दिया गया है इसमें मल्टीप्लाई 2 कर दूं और मैं इसमें जोड़ दूं 95 को, तो ये रिजल्ट 95 नहीं 21 को, 95 नहीं 21 को, तो ये रिजल्ट 21 को, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 91 आएगा, मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अच्छा इसमें मैं मल्टीप्लाई करूं तो अब देख लो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो 42 एंड मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 84 आ जाएगा, और 84 एंड प्लस 11 कितना आ जाएगा ये 95, मीन्स 105 के इक्वल नहीं आएगा। आप बी को भी हटा दो। अगर मैं चेक करूं ऑप्शन नंबर सी को, तो इसमें क्या आ जाएगा, आप देखो 35 एंड मल्टीप्लाई 2 और इसमें अपन ऐड कर देंगे 21 को, तो ये कितना आ जाएगा 70 प्लस 21 इक्वल्स टू 91। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था। आपसे पूछा था कि इफ एग्जैक्टली 1 ईयर एंड 2 डेज लेटर ईयरली, ये दिया, अच्छा ईयर नहीं डेज दिया गया है, ठीक है। इस ट्यूसडे 1 ईयर 2 डेज के बाद क्या है ट्यूसडे है, तो आज कौन सा डे होगा। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ 1 ईयर तो आपको मालूम है, अच्छा ये भी बोला गया है कि लीप ईयर नहीं है, तो जब लीप ईयर नहीं है तो फर्स्ट जो लीप ईयर नहीं होता है तो उसका फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम होता है। क्लियर है, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे सेम होता है। इसका मतलब यह है, मैं मान लूँ कि 1 जनवरी, ठीक है, अब समझना बात को, और ये मैं मान लूँ 31 दिसंबर, ये दोनों का जो डेज होंगे क्या होंगे सेम होंगे, क्योंकि ये पहला और आखिरी डे होता है, इसका पहला और आखिरी डे सेम होगा। और जब 1 जनवरी फिर से आएगा नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ से यहाँ पर जाने में 1 जनवरी जब आएगा तो हमें क्या करना होगा +1, और यहाँ पे जब हम +2 करेंगे, है ना, +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से हमें यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। मतलब ये जो डे होगा, ये डे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे ये दिया गया आपको क्या ट्यूसडे दिया गया है, और आपसे पूछा है क्या कि आज के दिन कौन सा होगा, तो ट्यूसडे, मंडे, संडे एंड सैटरडे, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे क्या आ गया ट्यूसडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मंडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा संडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सैटरडे। हमने आज को क्या मान लिया था 1 जनवरी, तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट इसका सैटरडे आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे जो दिया गया ब्लैंक, इसमें कौन से डायग्राम यहाँ पे आएगा, जो डायग्राम आएगा हमारा वही आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ तो आप देखो किसी एक डायग्राम को पकड़ो, या तो अच्छा चेक करने का एक और मैं तरीका बता रहा हूँ, डायग्राम को या तो अल्टरनेट वाइज देखो आप। जैसे अब देखो यहाँ पे इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकेंड, इसे मान लो थर्ड, इसे मान लो फोर्थ और इसे मान लो फिफ्थ। पहला और तीसरा को हमें चेक करना है, दूसरा और चौथा को चेक करना है, और तीसरा और पांचवा में अप्लाई कर देना है। क्लियर है। जो मेथड आप फर्स्ट और थर्ड में आप अप्लाई करोगे वही मेथड हमें देखना होगा सेकेंड एंड फोर्थ में, और जो सेकेंड और फोर्थ में चलेगा वही थर्ड एंड फिफ्थ में चलेगा। मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, जैसे मैं 1 और 3 को पकड़ा तो 5 यहाँ पे था और 5 यहाँ पे आ चुका है 1 एंड थर्ड में, 2 यहाँ पे था। अच्छा और भी इसमें चेक कीजिए आप। मैं इसकी बात करूं इस सर्कल की, तो सर्कल यहाँ पे आ चुका है और ये ट्रायंगल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ना, बीच में। मतलब कि ये यहाँ पे नहीं, अगले वाले डायग्राम में ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है ना। आप देखो यहाँ पे ये जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये ट्रायंगल ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया। अच्छा अब इसमें मैं बात करूं तो ये जो 2 ऊपर में देख रहे थे आप, ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये कॉर्नर पे है ना।
और जो ये सर्कल आप देख रहे हो ना, ये सर्कल कहाँ पे शिफ्ट हो गया ऊपर में, और ट्रायंगल जो नीचे था वो कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। अब 3 और 5 के भी कंडीशन को हमें देखना होगा। अगर मैं 3 और 5 के कंडीशन को मैं चेक करूं तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल पहले सेंटर में था, फिर बॉटम में, फिर ऊपर, फिर सेंटर में आया। इसका मतलब अब जो ट्रायंगल आएगा ये कहाँ आ जाएगा, बॉटम में आएगा। तो बॉटम में कौन कौन है, ए और सी, ये बी खत्म और डी खत्म हो गया। अब किसी एक को मैं अपन चेक कर लूँ, किसी एक को अपन चेक कर लूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर आप देखो 5 है ना, तो इसमें कौन सा आएगा लेटर, डिजिट 5 ही तो आएगा, 2 तो आएगा नहीं, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सी नहीं होगा। हमने क्या किया, 1 और 3 को मिलाया, 2 एंड 4 को मिलाया, इसके बाद 3 एंड 5 को मिला दिया, है ना। इस तरीके से हमने इसके रिजल्ट को फाइंड आउट किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको बताना है ये जो लेटर दिए गए हैं इसके प्लेस, ये इसमें पैटर्न को चेक करना है, और पैटर्न को चेक करते हुए आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है बी, जेड सी ए, और है यहाँ पे ई एक्स एफ वाई, और है यहाँ पे एच भी आई डब्ल्यू, और है यहाँ पे के टी एल यू, और ये है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ना समझ में आए अब क्या करो, पोजीशन लिख दो, क्या करो, पोजीशन लिख दो। अगर पोजीशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर आप लेटर से पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 26, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 24, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 25, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 22, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 23, यहाँ पे 11, यहाँ पे 20, यहाँ पे 12, और यहाँ पे 21। अब अपन यहाँ पे पैटर्न को चेक करते हैं। जब पैटर्न चेक करेंगे तो B से E पर गए तो कितना हो गया, +3, और E से H पे गए क्या हो गया, +3। H से जब अपन K पर जाएंगे तो भी +3 होगा। इसका मतलब K से जो यहाँ पे लेटर आएगा वो +3 होकर आएगा, मीन्स यहाँ पे 14, और 14 पे आता है N। अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट करूं तो A खत्म और D खत्म, बच गया ऑप्शन नंबर B एंड C। आगे मैं चेक करूं तो Z से कहां पर चले गए, X पे चले गए तो -2 हो गया, X से V पे चले गए तो -2 हो गया, V से कहां अपन चले गए, T पे तो -2 हो गया, और T से जब यहाँ पे जो लेटर आएगा ये भी -2 करके आएगा तो 18, और 18 पे होता है R। तो N के बाद R दोनों ऑप्शन में अभी नहीं मिलने वाला है। अब देखिए आगे मैं चेक करूं, C है, C से कहां पे चले गए, F पे, C से कहां पे चले गए, F के पास, तो +3 हो गया। F से अपन कहां पे चले गए, तो आप बोलोगे कि अपन I पे चले गए तो +3 हो गया। I से कहां पर चले गए तो आप बोलोगे L पे चले गए तो इसमें +3 हो गया। अब जब अपन L से यहाँ पे आएंगे तो क्या कर लेंगे, +3, तो 12 + 3 = 15, और 15 पे आता है O। तो NRO ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और यहाँ पे लास्ट में देखो तो लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में अगर आप चेक करोगे ना तो -2, A से Y पे हो गया -2, Y से W पे -2, W से कहाँ पे U पे -2, तो जो U से यहाँ पे लेटर आएगा ये भी -2 करके आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 19, और 19 पे आता है S। जो हमारा राइट आंसर है, एक मिनट, जो हमारा राइट आंसर है ये हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा NROS, NROS। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रिलेशन आप देख रहे हो ना वही रिलेशन वहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। तो ये दिया गया है 13, यहाँ पे 156, यहाँ पे है 18, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया गया ये 17 एंड 272। तो भाई साहब यहाँ पे आप रिलेशन को अप्लाई करो। जब आप रिलेशन को अप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे देखो किस तरीके से हमें चेक करना होगा। 13 से अपन को जाना कहाँ पे, 152 पे। तो आपको मालूम है कि 156 12 के स्क्वायर के आसपास है। इसका मतलब ये है कि 13 का -1 का स्क्वायर कर दूं, और तो कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा। कितना आएगा, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144। और इस 144 में मैं इसी 12 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 156 के बराबर। यस और नो, बोलोगे यस। अगर ये सही है तो यहाँ पे अपन चेक करें, 70 - 1 का ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16,
है ना, 16 का स्क्वायर। जब अगर अपन 16 के स्क्वायर को मैं चेक करूँ तो ये इसका रिजल्ट आएगा 256 एंड प्लस ये जो आप 16 देख रहे हो ना, इसमें अपन ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 272। क्लियर है, 272। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो 18 दिया गया है इसमें 18 माइनस 1 का अपन को स्क्वायर करना होगा, तो कितना जाएगा 17 का स्क्वायर। और 17 की स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है 289, और इस 289 में इसमें 17 को क्या कर दो अपन ऐड कर दे, तो यह जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। आंसर इज 306 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ग्लोब का कोड दिया गया KPKFA और आपसे पूछा ड्रिंक का। अब यहाँ पे अपन को रिलेशन को निकालना होगा, क्या होगा GLOBE, और यहाँ पे क्या दिया गया है KFA ये दिया गया है। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं यहाँ पे इसके पैटर्न को कि कौन से पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया गया होगा ताकि इसका एक सही एग्जैक्ट आंसर आया होगा। क्लियर है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो G से K पे इसका पोजीशन 7, 12, 15, 2 एंड 5, यहाँ पे 11, 16, 11, 6 एंड 1, यहाँ पे +4 हो गया तो 11, यहाँ पे +4 हो गया तो 16, O में -4 हो गया तो 11, B में +4 हो गया तो 6 और यहाँ पे -4 हो गया तो क्या हो गया 1। अगर ये पैटर्न चल रहा है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ड्रिंक को चेक करेंगे कि ड्रिंक का कोड क्या आएगा। तो यहाँ पे पहले क्या किया गया +4, तो D +4 8 आ जाएगा, 8 पे H आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म। R में क्या करेंगे अपन, तो भाई साहब +4 करेंगे तो आ जाएगा 22V, H के बाद V आएगा, तो यहाँ पर तो N आ गया, ये भी खत्म। हमारा क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप कर सकते हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे बीच में -4 हो गया है ना, तो -4 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा E। N में +4 कर दो तो 18 और 18 पे क्या होता है R, ये भी ठीक है। और K में जब अपन 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 और 15 में क्या आ जाएगा O। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो लास्ट में ये जो कोड दिया गया ना, SSC का कुछ पता नहीं चलता है कि क्या करता है ये। एक्चुअली इसका कोड जो A है ना लास्ट में ग्लोब का, ये इसका कोड A नहीं होगा। क्लियर है, A नहीं होगा, यहाँ पे इसका कोड कुछ और ही होगा। तो E+499 पे आता I, मीन्स यहाँ पे ये क्वेश्चन एरर था, इसका I होगा। ठीक है, इसका I होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर A ना होकर यहाँ पे आप क्या कर दो I कर दो और +4 यहाँ पे क्या हो गया 9, ये इसका राइट आंसर होगा HVERO, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि A को रिप्रेजेंट किया गया एडिशन से, B को मल्टीप्लीकेशन से, C को सब्ट्रैक्शन से, D को डिवीजन से। और ये जो इक्वेशन दिया गया ना, इसमें आपको बताना है कि इसके सोल्व करने पे क्या आएगा। तो आपको मालूम है कि आपको इसमें क्या अप्लाई करना होगा, तो आप बोलोगे कि गुरुजी आपको बोर्ड मास अप्लाई करना होगा, मैं भी बोलूँगा बिल्कुल शिष्य। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये 483 और ये D है ना, तो D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन दे देंगे। इसके बाद 23A रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन, यहाँ पे प्लस दे देंगे। इसके बाद 93 है और C रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन, तो माइनस दे देंगे। और 16 है और यहाँ पे B है, तो B रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन और 4 दे देंगे। जब अपन इसे कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले डिवाइड करना होगा, और जब अपन पहले डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा, आप देखो 23 टू जा 46 है ना, 23 टू जा 46 और 23 1 जा 23, 1 टाइम्स 21 टाइम्स, तो 21 प्लस 93 और माइनस ये क्या हो गया 64। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो यह आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा आपका 11 एंड माइनस 64, तो ये रिजल्ट आ जाएगा किसके बराबर, 50 के बराबर, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हमें ये बताना है कि ये जो आपको 4 लेटर के क्लस्टर दिख रहे हैं, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो 4 लेटर के पेयर हैं, इनमें से 3 तो एक बिल्कुल सेम माइनर होगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, और एक डिफरेंट होगा, और जो डिफरेंट होगा भाई साहब वही हमारा आंसर होने वाला है। अब ये पता कैसे चलेगा, ये पता ऐसे चलेगा कि हम इसके पोजीशन से लेकर देखते हैं कि इसमें एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करूँ तो FGHE दिया गया है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या हो रहा है -3 हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
बी सी डी ए की मैं बात करूं, है ना, बी सी डी ए की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो बी सी डी ए में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है कि 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -3, मीन्स +1 +1 -3 का पैटर्न चल रहा है, ये तो पता चल गया। अगर ये नहीं चलता तो फिर हमें कुछ और मिलता चेक करने पे। तो HIJG दिया गया है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है, तो +1 और -3, मीन्स ये 3 तो ऑप्शन नंबर A B C तो सेम आ गए। इसका मतलब डिफरेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप चेक करना चाहोगे तो कर सकते हो, STU भी यहाँ पर क्या दिया गया 19 20 21 एंड 22। अब देखो तो सभी में क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी में +1 हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले में क्या हो रहा था, बाकी 3 में 2 बार +1 हो रहा था और 1 बार -3 हो रहा था। तो हमारा डिफरेंट क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्रो दिया गया है और इस क्रो का कोड ये दिया गया है और यहाँ पे फिश दिया गया और फिश का कोड यहाँ पे ये दिया गया, फिश का कोड ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका यहाँ पे पोजीशन दिया गया है, मीन्स सी का कोड 3, आर का 18, ओ का 15, डब्ल्यू का 23 और यहाँ पे एफ का 6, आई का 9, एस का 19, एच का 8, तो बुल का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का यू का 21 और डबल एल दिया गया था यहाँ पे 12 और 12, यही हमारा आंसर होगा 2, 21, 12 एंड 12, ऑप्शन नंबर डी। आगे मैं बात करूं यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो 2, 4, 1 दिया गया है, 2, 5, 8 है, 2, 7, 5 दिया गया है, 2, 9, 2 दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। अगर मैं इसकी बात करूं